हेलो स्टूडेंट। पिछली कक्षा में हमने सम्मिश्र संख्याओं के मापांक के बारे में अध्ययन किया तथा सम्मिश्र संख्या मापांक के गुणधर्म क्या है तथा त्रिभुज की असमीकाओं के बारे में अध्ययन किया। आज हम सम्मिश्र संख्याओं का त्रिविमीय प्रक्षेप के बारे में अध्ययन करेंगे। सम्मिश्र संख्याओं को एक गोले के बिंदुओं से निरूपित किया जा सकता है। जैसे ये फिगर आपको दिया हुआ है, तो गोले से सम्मिश्र संख्याओं को निरूपित करते हैं। माना एस डैश एक इकाई त्रिज्या का गोला है जिसका केंद्र O है तथा एन एस क्या है, एक इसका व्यास है। एन है वो उत्तरी ध्रुव कहलाता है तथा एस डैश जो गोले का नाम है, तो एन के जो नीचे एक्स डैश बाई डैश एक्सिस होती है उस पर एस बिंदु लिया हमने, उसे उसका दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो ये एन एस क्या है, गोले का व्यास है। माना O से जाने वाला तथा एन एस के लंबवत एक सम्मिश्र समतल पाई है। माना सम्मिश्र समतल पाई पर स्थित ए कोई बिंदु है तथा ए को एन से मिलाने वाला बिंदु ए को किससे मिला रहा है, समतल पाई पर जो बिंदु ए स्थित है उसको नॉर्थ पोल से मिलाते हैं वाली रेखा गोले एच डैश को ए डैश बिंदु पर काटती है। इस ए डैश बिंदु को दिखा रखा है फिगर के अंदर आपके। स्पष्ट है ए डैश गोले एच डैश पर स्थित एन से भिन्न एक अद्वितीय बिंदु है। ए डैश है वो गोले एच डैश पर स्थित एन से क्या है, भिन्न बिंदु है, अलग बिंदु है। ये क्या है, अद्वितीय बिंदु है। यदि बिंदु ए गोले के बाहर समतल पर स्थित हो, बिंदु ए क्या है, गोले के बाहर स्थित हो, तो ए डैश गोले के ऊपरी अर्धभाग पर स्थित होगा। और यदि ए गोले के अंदर की ओर समतल पर स्थित हो तो ए डैश गोले के नीचे के अर्धभाग पर स्थित होगा। तो ये दो कंडीशन बन गई, अगर ए गोले के बाहर समतल पर स्थित हो और एक अंदर स्थित हो। अतः समतल पाई के प्रत्येक बिंदु के लिए गोले एच डैश पर एक अद्वितीय बिंदु प्राप्त होता है तथा इसका रिवर्स भी कह सकते हैं। गोले एच डैश के प्रत्येक बिंदु एन को छोड़कर, एन तो पहले से स्थित है, मैंने आपको बताया कि एन एस एक व्यास है के संगत सम्मिश्र समतल पाई पर एक अद्वितीय बिंदु विद्यमान है। इस प्रकार गोले एच डैश के प्रत्येक बिंदु के लिए सम्मिश्र समतल पाई में भी क्या होगा, एक बिंदु विद्यमान होगा, एक अद्वितीय बिंदु विद्यमान होगा। इसका मतलब इन दोनों में क्या है, एक एक ही संगतता स्थापित होती है। तो गोले के बिंदु एन को एक एक ही संगतता में सम्मिलित करने हेतु एन के लिए विस्तृत सम्मिश्र समतल में अनंत पर एक बिंदु स्थित होता है। उस अनंत को इसमें सम्मिलित करने पर इसे पॉइंट एट इन्फिनिटी कहते हैं। सम्मिश्र समतल का गोले पर इस प्रकार का प्रतिचित्रण ही सम्मिश्र संख्याओं का त्रिविमीय प्रक्षेप कहलाता है, या इसे गोलीय निरूपण भी कहते हैं। गोला एस डैश को रीमान गोला कहते हैं तथा जो मैंने आपको पहले बता दिया एन तथा एस क्या है, नॉर्थ एंड साउथ पोल है। त्रिविमीय प्रक्षेप के लिए माना कि O है वो गोले का केंद्र है, ON जेड एक्सिस का काम कर रहा है तथा समतल पाई में स्थित दो लंबवत रेखाएं, एक तो एक एक्स एक्सिस और दूसरी बाई अक्ष है। तब गोले का समीकरण क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, चूँकि गोला त्रिविमीय प्रक्षेप होता है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। समतल पाई का समीकरण क्या होगा, क्योंकि समतल पाई क्या है, एन एस के लंबवत, तो जेड बराबर 0 एवं एन के निर्देशांक, नॉर्थ पोल के निर्देशांक कितने होंगे, 0,0,1। माना कि ए बराबर, हमने क्या माना कि बिंदु है, इसमें यहाँ पर जेड बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो एक्स ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, एक्स वाई 0 बराबर कॉम्प्लेक्स, मैंने आपको बताया था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स संख्या को उसके ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ क्या होगा, जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई को लिखते हैं। तो कैसे लिखते हैं, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एक्स वाई। तो इसको किस प्रकार से लिखोगे, एक्स वाई 0 बराबर क्या होगा, एक्स प्लस आयोटा वाई तथा इसके संगत गोले का बिंदु ए डैश क्या है, वो उसको माना बराबर कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड। चूँकि एन, ए डैश और ए तीनों एक ही लाइन पर स्थित है, इसका मतलब क्या हो गया, तीनों संरेखीय है। तो तीनों क्या है, संरेखीय हैं। तो अतः संरेखीय कंडीशन आप जानते हो क्या होती है, कैपिटल एक्स माइनस 0 बराबर कैपिटल वाई माइनस 0 बराबर कैपिटल जेड माइनस 1 बटा स्मॉल एक्स माइनस 0 स्मॉल वाई माइनस 0 एंड 0 माइनस 1। चूँकि कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड दो बिंदुओं के बीच का अंतर बटे 2 का अंतर के बराबर होता है,
तो एन तथा हम तो एक बार तो हमने लिया ए डैश इंटू एन का, ए डैश और एन के बीच अंतर बटे इनके बीच का दिक् अनुपात निकाल रहे हैं, और दूसरी बार निकाल रहे हैं एन और ए के बीच के दिक् अनुपात। इसको बराबर हमने क्या माना, के माना। इसके बाद इम्प्लाइड एट कैपिटल एक्स बटे स्मॉल एक्स बराबर कैपिटल वाई बटे स्मॉल वाई बराबर 1 माइनस जेड बटे 1 बराबर के। इससे कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड का मान आ गया। इसे हमने समीकरण नंबर 1 नाम दिया। चूँकि स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड गोले एट डैश पर स्थित है, तो आते हैं चूँकि कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड गोले एट डैश पर स्थित है, तो आते हैं क्या होगा, कैपिटल एक्स का मान इसमें रख दो, कैपिटल वाई का मान लिख दो, कैपिटल जेड का मान लिख दो। स्मॉल एक्स स्मॉल वाई जेड इस पर स्थित है, तो इसमें समीकरण एक से गोले के समीकरण होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इससे क्या करोगे, तो मान रखोगे इसके समीकरण एक से मान रखने पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर के स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर बराबर 1। तो इनको होल स्क्वायर को खोल लोगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर से क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो बराबर आया इम्प्लाइड रेट आएगा के स्क्वायर बराबर ये। तो चूँकि के नॉट इक्वल टू 0, तो इम्प्लाइड रेट के का मान आ गया। अतः कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड बराबर क्या प्राप्त होगा, हमें कैपिटल एक्स का मान निकाल लेंगे, के का मान लिख दोगे, तो ये मान प्राप्त होगा। चूँकि हम जानते हैं कि जेड बराबर कितना है, एक्स प्लस आयोटा वाई, तो मोड जेड क्या है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो मोड ऑफ जेड का स्क्वायर बराबर कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये मान लिख दिया। इस प्रकार समतल पाई पर स्थित सम्मित संख्या जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई के संगत गोले एस पर स्थित बिंदु क्या होगा, ए डैश बराबर गोले ए डैश पर स्थित बिंदु क्या होगा, ए डैश बराबर ट्वाइस एक्स अपॉन ये है। पुनः एक से क्या समीकरण नंबर 1 है, उससे लिखेंगे कैपिटल एक्स बराबर स्मॉल एक्स गुणा स्मॉल एक्स इंटू के, तो के स्मॉल एक्स बराबर ही आ गया। चूँकि के का मान कितना है, 1 माइनस जेड, समीकरण 1 से निकाल लोगे। ऐसे स्मॉल वाई का मान कितना जाएगा, वाई अपॉन के बराबर वाई, के का मान कितना है 1 माइनस जेड, इसलिए जेड बराबर कितना होगा, एक्स प्लस आयोटा वाई। स्मॉल एक्स का मान है आपके पास, स्मॉल वाई का मान है, दोनों मानों को रखोगे आप इसमें, तो क्या आएगा, कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल आयोटा इंटू कैपिटल वाई बटे 1 माइनस जेड। अतः गोले एच डैश पर स्थित किसी बिंदु कैपिटल एक्स कोमा कैपिटल वाई को कैपिटल जेड के संगत पाई सप्तल में सम्मित संख्या कैपिटल एक्स बटे 1 माइनस जेड प्लस आयोटा इंटू कैपिटल वाई अपन 1 माइनस जेड विद्यमान है। तो ये टॉपिक बड़ा देखने में तो ऐसा लगता है कि बड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन इसको आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। एक एक शब्द बहुत ही कीमती है, इसे आप जब भी टाइम मिले 1-2 बार अपने हाथ से सॉल्व करें, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट।